स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की 3rd वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L इक्वल μ0/2 इंटू I1I2 अपॉन R का निगमन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, यदि 2 चालक तार सीधे लंबे व समांतर निर्वात या वायु में रखे गए हैं, तब उनमें प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण दोनों चालक तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। माना 2 सीधे लंबे व समांतर तार चालक PQ व RS निर्वात या वायु में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। दोनों तारों में I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम है। स्टूडेंट्स, ये 2 तार हैं हमारे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा PQ चालक और ये हमारा RS चालक, 2 चालक हैं हमारे। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, पहले वाले में PQ में I1 और दूसरे में I2। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा PQ होगा, तो स्टूडेंट्स दोनों चालक हमारे R दूरी पर हैं और इस चालक में I1 धारा प्रवाहित होगी, इसमें I2। तो स्टूडेंट, जो P चालक होगा हमारा, वो R पे बल आरोपित करेगा, तो वो बल होगा हमारा अंदर की तरफ। और RS जो होगा वो PQ पे बल आरोपित करेगा, वो भी अंदर की तरफ होगा। और स्टूडेंट्स, इस चालक में जो बल होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा तार PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र होगा स्टूडेंट्स, PQ में जो चुंबकीय क्षेत्र था हमारा वो B1 था, तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/2 इंटू I1/R। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार RS की लंबाई L पर लगने वाला बल। तो स्टूडेंट्स, बल होगा इसका F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। F इक्वल स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 90, तो F इक्वल हो जाएगा I2 B1 L। F इक्वल I2 स्टूडेंट्स, B1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे μ0/2 इंटू I1/R और इंटू में L। F इक्वल μ0/2 इंटू I1I2 स्टूडेंट्स हमने एक साथ लिख लिए हैं, I1I2/R और इंटू में L। तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो स्टूडेंट्स, अब हम RS के लिए निकालेंगे, तो प्रति मीटर लगाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो F/L हो जाएगा इक्वल μ0/2 इंटू I1I2/R। और स्टूडेंट्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये आपको थ्योरी के बाद बनाना है, तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन है इसका, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण होते हैं वो हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स, इन तरंगों के संचरण के लिए
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये तरंगे निर्वात या वायु में भी चल सकती हैं। थर्ड है, निर्वात में इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फोर्थ स्टूडेंट्स, इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात इनके बीच कलांतर π/2 होता है। स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आएगा स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम में, नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने वाला है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, उसकी कार्यविधि समझाइए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डायग्राम ट्रांसफॉर्मर का। तो स्टूडेंट्स, आगे समझेंगे हम। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत है, ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब निकट स्थित किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण उनमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक धारा बहती है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर की रचना है। ट्रांसफॉर्मर चित्र में दिखाया गया है। इसमें नर्म लोहे की एक पट्टित रॉड होती है, जिस पर तांबे के तारों की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। कार्यविधि है स्टूडेंट्स इसकी, जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा के प्रत्येक चक्कर में चुंबकित हो जाती है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर लिपटी है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन एवं विचुंबकन के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट्स, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है हमारा E=N∇φ/ΔT। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्राथमिक कुंडली के लिए निकाल रहे हैं, तो EP इक्वल हो जाएगा -NP∇φ/ΔT। स्टूडेंट्स, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ES इक्वल -NS∇φ/ΔT। इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, समीकरण 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। EP/ES इक्वल -NP∇φ/ΔT अपॉन -NS∇φ/ΔT। तो स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ΔΦ/ΔT से ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, EP/ES इक्वल हो जाएगा हमारा NP/NS। और स्टूडेंट्स, ES/EP इक्वल NS/NP भी लिख सकते हैं हम इसको। यदि दोनों कुंडलियां खुले परिपथ पर हों, अर्थात ऊर्जा ह्रास न हो, तो स्टूडेंट्स EP इक्वल होता है हमारा VP के तथा ES इक्वल होता है VS के। अतः ES/EP इक्वल NS/NP इक्वल VS/VP इक्वल होता है स्टूडेंट्स हमारा R, जहां R होता है परिणमन अनुपात। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, LCR संयोजन के लिए श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स LCR परिपथ है हमारा। LCR परिपथ में R सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I से समान कला में होते हैं, जबकि L के सिरों पर विभवांतर VL तथा धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी तथा C के सिरों पर विभवांतर VC तथा धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होते हैं। LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर V² इक्वल V² R प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V² इक्वल स्टूडेंट्स V² R की जगह पर रखेंगे हम। LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर V² इक्वल VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V² इक्वल स्टूडेंट्स VR की जगह पर रखेंगे हम, V इक्वल IR होता है स्टूडेंट्स, तो VR की जगह पर रख देंगे हम IR का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स VL की जगह पर रखेंगे IXL माइनस VC की जगह पर रखेंगे हम स्टूडेंट्स IXC, इसका पूरे का होल स्क्वायर। V² इक्वल स्टूडेंट्स यहाँ से भी I कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी I कॉमन आएगा। तो स्टूडेंट्स I² दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा, अंदर बचेगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स I² इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, V² अपॉन I² इक्वल R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपॉन I इक्वल स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट चढ़ा देगा, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम है इसका LCR परिपथ का। आगे जहाँ V अपॉन I परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं, Z इक्वल अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स Z इक्वल R² प्लस स्टूडेंट्स XL को लिखेंगे हम ओमेगा L माइनस XC को लिखेंगे हम 1 अपॉन ओमेगा C उसका स्क्वायर। V तथा I के बीच कलांतर, तो स्टूडेंट्स कलांतर होता है हमारा tan phi इक्वल हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR इक्वल स्टूडेंट्स VL को लिखेंगे हम ओमेगा L माइनस VC को 1 अपॉन ओमेगा C और अपॉन में R। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा आपके पेपर में। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन है इसका। वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान निम्नलिखित है। तो स्टूडेंट्स V की वैल्यू होती है यहाँ पर V0 साइन ओमेगा टी तथा I की वैल्यू होती है I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल VI से P इक्वल स्टूडेंट्स V की वैल्यू पुट कर देंगे हम और I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो P इक्वल हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। P इक्वल V0 और I0 स्टूडेंट्स हमने एक साथ लिख लिए हैं साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने साइन A माइनस B का फॉर्मूला खोल दिया है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। P इक्वल V0 I0 स्टूडेंट्स अंदर साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी
इंटू साइन फाई और इंटू में साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर रख देंगे हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। पी इक्वल वी जीरो इंटू आई जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव और अपॉन में 2। स्टूडेंट्स 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे स्टूडेंट्स हम साइन 2 ओमेगा टी। पी इक्वल वी जीरो आई जीरो अपॉन 2 कॉस फाइव। स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसे बाहर ले लेंगे हम और कॉस फाइव की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। एक पूर्ण चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा टी तथा कॉस 2 ओमेगा टी का औसत मान शून्य होता है। स्टूडेंट साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, तो स्टूडेंट्स कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी की जगह पर रखेंगे हम 0। पी इक्वल वी जीरो आई जीरो अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस, स्टूडेंट जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। पी इक्वल वी जीरो आई जीरो अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव, 2 को लिखेंगे हम अंडर रूट 2 और इंटू में अंडर रूट 2, तो वी जीरो अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस फाइव, और वी जीरो अपॉन अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं हम वी आर एम एस और आई जीरो अपॉन अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं हम आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी सामर्थ्य है पी इक्वल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। सॉल्यूशन है इसका, एक पूर्ण चक्र के लिए आई स्क्वायर का औसत मान। आई स्क्वायर इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1/t समाकलन लिमिट 0 से t आई स्क्वायर डी टी। तो स्टूडेंट्स आई की जगह पर रखेंगे हम आई इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी, और स्टूडेंट्स टी की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई स्क्वायर इक्वल टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पाई अपॉन ओमेगा और लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और आई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू में डी टी। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा ऊपर पहुँच जाएगा, ये ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आई जीरो का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे हम ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 पाई और लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू में डी टी। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम अलग से निकाल के लेके आएंगे, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम वी नो दैट कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये कॉस थीटा इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो आई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 पाई समाकलन लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन 3। और स्टूडेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट करिए तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और इंटू में डी टी। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई। स्टूडेंट्स ये वाला 2 हमने बाहर ले लिया है, अंदर बचेगा स्टूडेंट्स 0 से लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन 3 और यहाँ पे 1 इंटू में डी टी माइनस लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन 3 कॉस 2 ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स हम समाकलन करेंगे इनका, आई जीरो का स्क्वायर इक्वल ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई।
स्टूडेंट्स डी टी का समाकलन होगा टी और लिमिट 0 से 2π/3। cos 2 ओमेगा टी का समाकलन होगा sin 2 ओमेगा टी और स्टूडेंट्स 2 ओमेगा टी यहाँ पर ओवर है तो इसका अपॉन में करते हैं हम 2 ओमेगा और लिमिट 0 से 2π/3। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π। लिमिट पास करेंगे स्टूडेंट्स, अपर लिमिट पहले पास करते हैं और माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है हमारी 2π/3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अभी थोड़ी सी गलती हो गई थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओमेगा है लेकिन मुझसे गलती से 3 लिखा गया था। स्टूडेंट्स ओमेगा है यहाँ पर सब में। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट है हमारी 0 से 2π/ओमेगा, मैंने यहाँ पर बोल दिया था 2π/3 लेकिन यहाँ पर 2π/ओमेगा है। यहाँ भी 0 से 2π/ओमेगा, 0 से 2π/ओमेगा। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π। डी टी का समाकलन टी लिमिट 0 से 2π/ओमेगा माइनस cos 2 ओमेगा टी का समाकलन sin 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी का अपॉन में 2 ओमेगा और लिमिट 0 से 2π/ओमेगा। तो स्टूडेंट्स लिमिट पास करेंगे हम, आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π। लिमिट पास करेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है स्टूडेंट्स हमारी 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा माइनस 0 माइनस यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट्स sin 2 ओमेगा इंटू 2π/ओमेगा माइनस 0 और अपॉन में 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π, यहाँ है स्टूडेंट्स 2π/ओमेगा माइनस 2 2 जा 4 sin 4π/2 ओमेगा। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π, 2π/ओमेगा माइनस स्टूडेंट sin 4π की वैल्यू होती है स्टूडेंट sin 4π की वैल्यू होती है 0 अपॉन 2π। आई स्क्वायर इक्वल ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4π इंटू में 2π/ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई से पाई और 2 से 4 2 बार, तो आई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2 दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो स्टूडेंट दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √I स्क्वायर इक्वल √I0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। IRMS इक्वल I0 अपॉन √2। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम VRMS निकालते हैं तो VRMS इक्वल होगा V0 अपॉन √2। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स इसको नोट करते रहिए और कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए स्टूडेंट्स इसको। और ये आपका चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।